यार मुझे इतना अच्छा लगता है कि जिस तरह वो हर काम पे जिस तरह कहती है ना मैंने नहीं करना, मैं जा रही हूँ, तुम कर दो। वो इतने बहाने इतने मजे के उसके हैं कि कितनी काम चोर लड़की है वो ना, मतलब अव्वल दर्जे की इतनी काम चोर लड़की, हद है मतलब। पॉजिटिव है, बाकी तो सारे यानी कि जब मुझे लगता था कि दुर्योधन को अब खुदकुशी कर लेनी चाहिए, उस मौके पे ये आ जाता था बेचारा। हर वक्त एग्जैक्ट टाइम पे लोग कैसे पहुंचते हैं मुझे ये नहीं समझ आता। थप्पड़ जूही का थप्पड़ भी रोक लिया उसने। एग्जैक्ट टाइम पे लोग अच्छा जूही का थप्पड़ रोकता है, उसको उसकी बीवी कहती है देखा तुमने देखा के चक्कर चल रहा है। हंसाता है ड्रामा, और क्या चाहिए। और क्या आजकल के जमाने में इसका बेस्ट था कि जब उसकी शादी हो रही है तब भी अम्मी जाके कहती जाके देखना नान फिर गए, गरम नान चाहिए, पता नहीं क्या इस तरह। तो वो अपनी शादी पे भी उठ के अब मंगनी पे उठ के जाके खाने का देख रहा है। मुझे पता क्या लगता है कि किसी भी अदन क्यों कहेगा आप ना रोए मैं आपकी जगह रोई। मुझे सबसे अच्छा उसमें एक और बड़ी क्यूट, उसकी ना अलमारी में शर्ट रहेगी ना तबरेज की, और वो लेके आ रहा है भाई ये शर्ट, और जो तबरेज ने आगे उसकी बेइज्जती की है, ये नहीं पहनना, ब्रांडेड शर्ट है, खबरदार। नहीं मेरी अलमारी में आ गई गलती से, तो वो देखें अभी ये सारे पेपर्स पढ़े जा रहे थे और अब एक बम्बारमेंट होने वाली है। एग्जाम से पहले नोट्स क्या था रिवाइज कर लें। और नादिया ने 44 एपिसोड्स देखी हैं। सिर्फ एक क्लैप नादिया के लिए इस पे, क्योंकि इस ड्रामे के बाकी वो 50 और भी हैं। 50 और भी, लेकिन 100 एपिसोड देखी दैट वाज द लॉन्गेस्ट ड्रामा। यस दिस इज। अच्छा जी, ये प्रोडक्शन है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी, डायरेक्टर हैं साइमा वसीम, राइटर समरा बुखारी, और इसमें जो एक्टर्स हैं मुनीब भट्ट, अली अब्बास, काशिफ महमूद, अली ताहिर, जबकि किंजा रज़ाक, फजर खान, कोमल मीर, हबा अजीज और अस्मा अब्बास। तो शुरू करेंगे मारिया अब आपसे। जी क्या कैसा लगा कलंदर? कलंदर वो दुआ लगता है कबूल नहीं हुई, दुआ की ही नहीं जा रही। अगर दुआ आपकी कबूल होती है तो बंदे को कर लेनी चाहिए ना। हाँ। या मेरे लिए कर और इतने जुल्म पर ऑडियंस के लिए कर दे, किसी का भला हो जाए। हाँ। तो बिकॉज टाइटल का नाम कलंदर है तो वो पता नहीं कहाँ है, कलंदरी कहाँ है, वो किसी कोने में, तो कोई तो दुआ मांगे, कोई को किसी के लिए दुआ मांगे। क्यों हर वक्त लोग कमरे में चाय लेके पहुंच जाती है, सुपर पावर यूज ही नहीं करती। हाँ, भूल गई है, जाया कर रही है सुपर पावर। हाँ, बिकॉज एवरीबडी इज बुलिंग दैट कैरेक्टर। और वो अब एक वो एक और बहू भी आ गई है ना, अनदर वो तो वो मैंने कहा नाम कलंदर है तो मेरा मतलब है दुआ कबूल होती है, तो ये तो बड़ी कम ही होता है कि दुआ कबूल हो। तो कहीं तो पता भाई अपने लिए दुआ कर लो तो शायद ड्रामा ही चेंज हो जाए कुछ, है ना, हालात चेंज हो जाए। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा वो जो उसकी बीवी आई है अली अब्बास की, वो जो किंजा रज़ाक शफक जो हैं, तो वो इज इंटरेस्टिंग एंट्री। अब वो भी जेलस हो रही है, और टिल्ट जो ड्रामा है वो उस तरफ की कर रहा है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है क्रिएट हो रही है देवर और भाभी के दरमियान में, और उस पर जुल्म हुए जा रहे हैं और उसको नहीं पता है या उसको पता है। तो मेरे ख्याल में वो नम हो चुकी है बिल्कुल, क्योंकि हर एक उसको कुछ ना कुछ आके कह के चला जाता है। ओके राइट। तो अस्मा अब्बास शी इज फनी एंड शी इज क्यूट। मुझे वो जूही जो बहन का कैरेक्टर है वो लगी हुई है, वो लगी हुई अपने काम पे बिल्कुल, हर चीज़ के वो खिलाफ है ना। वो पैसे मिल नहीं रहे हैं, और जो है वो मियाँ जो अपनी गेम खेल रहा है, पैसे चाहिए बस किसी तरह वो जो बिजनेस में लगाने हैं। और सो यू नो दैट, और वो जो क्या इतनी लालची फैमिली में वो असल में वो पैसे से नहीं आ रहे कि एवरीबडी वांट्स द सेम अमाउंट ना, तो वो समझ नहीं आ रही कि पैसे जाने कहाँ हैं, कुछ लाइक समझ ही नहीं आ रही है। हाँ, बहुत प्यार मोहब्बत देखा मैंने बाप और वो मॉडर्न वाली बीवी बेटी जो है ना, वो मुझे वो समझ नहीं आया कि वो जरूरी तो नहीं था मेरे ख्याल में इतना प्यार मोहब्बत दिखा रहा, द वे दे वर सिटिंग अली और वो मुझे थोड़ा सा ऑड लगा, उसका रीजन समझ नहीं आया। रिच पीपल ऐसे रिच में, सॉरी आई एम नॉट, ऑफ कोर्स आई एम नॉट रिच, रिलेशनशिप स्टेटस कंफ्यूजन होगी। नहीं मुझे वो थोड़ा सा, क्योंकि मुझे उसका या तो होता है ना कि आप अमीर लोग ऐसे बैठते हैं मारिया, तो मैं नहीं जानती ना, तो बाप बेटी वाली फील नहीं आ रही थी। हाँ, एक होता है ना वो somehow एक वो गेटअप की वजह से नहीं समझ आ रहा था कि अगर आप क्या करना चाह रहे हैं, मे बी दैट इज व्हाई, बट
वो कहते हैं ना वो 7 जो आपके सिंस होते हैं मुझे तो इसमें एक ही नजर आ रहा है, वो है ग्रीड। वो पैसे किधर जा रहे हैं जो IMF से आने हर फैमिली जहाँ शादी वो भी ग्रीडी है ना, तो वो पैसों के पीछे जो पड़े हुए। बट इन 2 एपिसोड्स में मैंने जो मेजर चीज़ देखी है, वो बेचारा तो परेशान हो रहा है मियाँ, ज़ाहिर परेशान ही होगा, जब 2 बीवियाँ करेगा तो परेशानी तो बनती है उसकी। और उधर स्कीम बन रही है, तो आई मीन उसके अंदर जो अली अब्बास की बीवी की एंट्री है वो इंटरेस्टिंग है। अदरवाइज तो अभी तक पैसे ही लोग ढूंढ रहे हैं कि वो पैसे कहाँ से आएंगे और कब मिलेंगे और कहाँ से आएंगे। सो फॉर मी इट वाज ओके। नादिया मुझे इतनी चाय पी है ना मैंने ड्रामे में, हर सेकंड के बाद ना चाय बना देती है, तो चाय फ्रूट बहुत खाते हैं, फ्रूट भी बहुत खाते हैं वैसे। और एक वो टेबल पे देखिएगा एक फूल नहीं, उसका फ्रूट्स का एक डेकोरेशन पीस है, भाई वो बड़ा इरिटेटिंग है, वो हटा दें प्लीज़, उसको कहीं साइड पे रख दें। अच्छा लेकिन हैविंग सेड दैट मैं बोलूँ, एक ड्रामा होता है सरेराज जिसका एक सोशल मैसेज है, सब ठीक है, लेकिन एक एंटरटेनमेंट होती है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट होती है, जो होती है मसाला। और मैं बताऊँ, आई एम गिल्टी, आई लव दिस ड्रामा। मुझे जो मजा आ रहा है, जो मुझे मजा आ रहा है किसी नेटफ्लिक्स फिल्म में वो मसाला नहीं जो इसमें। ईमान से मैं ग्लूड, मैंने 45 एपिसोड्स, अच्छा मैंने किस तरह देखे, अब आप लोग हंसेंगे, मैंने पहले लगाया ये 44 था, 40, उसके बाद मैं पीछे गई हूँ एक एपिसोड देखा। हाँ, जैसे उल्टा जब मैं 20 पे आ गई ना, आई वाज लाइक चक्कर आ रहे ना मुझे, मैंने फिर 1 से लगाया है। उसको खाना भी बनाने भेज देते, फिर कपड़े इस्त्री करने, मतलब मैं जी भी चल रही हूँ ना उसमें सिस्टम से। फिर मैंने लेकिन देखे मैंने सारे, बहुत मजा आ रहा है ऑनेस्टली। मैंने इतना एंजॉय किया है उसके अंदर लड़कियों की जो है ना उसमें, तुम ये वाला मुझे इतना क्यूट लगा। ये लड़कियों के मैंने फर्स्ट टाइम देखा इनका ड्रामा, मैं ड्रामा से ज़्यादा देखती, मुझे बहुत ही मजे की उनकी एक्टिंग लड़कियों की लगी। अस्मा जी की उफ क्या, यू आर सो गुड, इतनी फनी। फिर काशिफ इतना फनी लगा। और काशिफ माशाल्लाह, मैंने कहा उसका और उसके बेटों से 4-5 साल का ही फर्क होता है। बड़ा मुश्किल है उसको मानना कि ये भाभी है, इतने फिट है, इतना हमारा स्मार्ट है हमारा कलीग। एक बात मुझे समझ नहीं आई शुरू में सिर्फ एक बात, उसका मैरिड भाई, मुझे बहुत सारी बातें समझ उसके लिए तो मैं पीछे गई हूँ ना। क्यों गई मैं पहले एपिसोड पे कि ये जो अदन है बीबी, इनके भाई इन पे ठरकी हो गए, मैरिड है, तो वो तो साथ ही पैदा हुआ ना, तो पहले से उसकी कोई फीलिंग्स नहीं थी। शादी के बाद उसकी फीलिंग्स आई कि मैंने इससे शादी करनी है इस कजन से। स्ट्रेंज नहीं, कौन सी कजन से? नहीं, अदन से तो नहीं, वो तो भाभी है। नहीं, अदन का जो भाई नहीं बना जिस घर में वो पली बड़ी है, वो लड़का कजन जो है उसी घर में पली है ना, तो उसको शादी के बाद अब वो क्यों इतनी अट्रैक्टिव लग रही है कि अब मैंने इससे शादी करनी, पहले नहीं देखता था। अच्छा, शुरू के एपिसोड में जो हुआ था, ये फर्स्ट एपिसोड की मैं बात कर रही हूं, सॉरी प्लीज। हाँ, ये पहले एपिसोड में था, मुझे उसके लिए मैं पीछे गई। और नहीं तो वो अब ट्रैक नहीं है, वो ट्रैक ही नहीं है ना, वो जेल में चला है वो। प्लीज मुझे कभी आप कमेंट्स में आप लिख के, मुझे इसमें भी आप एपिसोड देख रहे हैं तो प्लीज नीचे बताएं कि ये क्या बात है कि वो तो उसी घर में था, उसको तब वो हॉट नहीं लगती थी, शादी हो गई सब, अब उसको अच्छी लग रही है। देखो ना, साइकोलॉजी यही होती है ना, जो चीज आउट ऑफ रीच हो जाती है फिर आप उसकी। लेकिन वो ऐसे बिहेव कर रहा है लड़का कि उसके घर अभी शिफ्ट हुई है, हालांकि मुझे ये बता, अली पले बड़े थे। मैं रुबीना, अली अब्बास ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? अभी उसकी शादी हुई है और वो हर वक्त जी भाभी उसको ना कहना, मुझे बहुत पसंद है। मैंने इतना एंजॉय किया, मुझे, और बाकी मैंने ऐसे लड़के देखे हैं घरों में जो बीवी छोड़ के भाभी, जो बीवी को छोड़ के बीवी को भाभी को प्लीज कर रहे थे। ये वो लड़के जो कहते हैं मम्मी मैं खाना बना दूं, मैं ट्रे में आंटी को चाय दे दूं, मैं ट्रे लगा दूं, मैं ये बना दूं। होते हैं ऐसे लड़के जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते बेसिकली। उसको देखो ना, उसको माँ बाप की का एक्सेप्टेंस और प्यार चाहिए, तो वो कैसे उनको प्लीज कर रहा है, मतलब वो बहन वाले काम करके, बेटी वाले काम करके, ही सो स्वीट। और उसकी एक्टिंग मैं हैरान हुई। इवन अलीज़ा ने मुझे बताया, वो ड्रामा देख रही, मामा ही इज अमेजिंग, यू आर अमेजिंग अली, बहुत कमाल है। So let's just rate Ali in this play. Ali was और मैंने क्योंकि इनका फर्स्ट टाइम ड्रामा देखा, मैं तो फैन हो गया। अली मुझे नेक्स्ट टाइम मिलेगा, मैं तो ऑटोग्राफ ले लेना है, सही, सो गुड। और ये कैरेक्टर, मैं पुराना ओल्ड फैशन कॉपी पेन प्लीज, तो मैं तो ऑटोग्राफ उनसे लूंगी। और मुझे दुख है कि मैं इनके ड्रामास पहले क्यों नहीं देखे, अब मैं देखूंगी। बट ये कि बहुत ही मसाले वाला ड्रामा है, वो पॉपकॉर्न लेके बैठे, मजा आता है। सुबह उठ के मैं लगा लेती हूँ, रात को भी देख कहीं से भी कभी भी देख सकते हैं। हाँ, आप कोई भी एपिसोड देख ले, इतना मजे कि आपको, खैर अदन तो आपको रोते हुए ही मिलेगी। हाँ,
उसके सुपर पावर्स, वो सुपर गर्ल है I think लेकिन ये सुपर super पावर्स powers यूज नहीं नहीं कर रही। हालांकि वो चाहती है तो सब कुछ करके सब कुछ सबको उड़ा सकती है। 2-3 दुआएं मांगनी है। उसके दुश्मन वही है, उस सबके हालात बदल जाते हैं सिवाय उसके। अपने लिए दुआएं मांगी। रुबीना, लेकिन अच्छा एक मैं लास्ट एक बात कह दूं कि ये वाहिद ड्रामा है, मतलब सर आल्सो एक कैरेक्टर एक्सीलेंट कास्टिंग हुई है, तो हैट्स ऑफ टू द टीम जिन्होंने इतने से भी अच्छे कुछ तो अभी कैरेक्टर भी आए हैं कैरेक्टर के अंदर। एक कैरेक्टर आया, एक बड़ा गंदा सा लॉयर आया ना, वो वाला वाकई शक्ति कपूर वाला ना, वो आया यार, वो भी बड़ा अच्छा बोल रहा, इधर तो आओ ना तुम, बहुत जबरदस्त। मतलब उसकी भी कास्टिंग, भाई मैं उनको भी कहना चाहूंगी, आप 1.5 सीन के लिए आए हैं जो लॉयर, यू वर सो गुड। मतलब आपने शक्ति कपूर को भी पीछे छोड़ दिया आप, ऑनेस्टली इतने अब मतलब लॉयर्स दिल राज हवस हो गए तुमसे। एक होता ना हॉल नायक होता, हवसनाक किस्म के आपके एक्सप्रेशन थे, शाबाश। वेरी गुड। हर एक कैरेक्टर बहुत जबरदस्त। अरे ग्रीडी है। हवसनाक, आज नहीं वो कह रही हवसनाक। रुबीना, आपको कलंदर। दो चीज़ों पे तो मैं टोटली एग्री कर रही हूँ नादिया से। एक तो ये कि कास्टिंग, हर कोई अपने कैरेक्टर या तो इतने दिनों से भी कर रहा है तो लग रहा है कि वो कुछ वही आ गए है। वापस अपने वो कैरेक्टर वही में है, शायद। हाँ, कैरेक्टर लग रहा है। खास तौर जब पे चवाले- मैंने किसी ऐसे ड्रामे में नहीं काम किया जिसमें मैंने देखा कि कैरेक्टर्स सारे अच्छे हों, हमेशा 2-3 नजरबट्टू होते हैं। वो बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता, पहला ड्रामा या नहीं आया कभी, फिर भी वो कास्ट हो जाते हैं। इसमें हर कैरेक्टर इतना जबरदस्त कास्ट हुआ है। एंड द फैक्ट दैट दिस इज इट गेट्स टू यू, ये ड्रामा आपको हुक कर लेता है बिकॉज ऑफ व्हाटएवर मॉर्बिड फैसिनेशन है वो, हाँ, जो या हमारी वो है। हाँ जो और ये या वो- मेन कैरेक्टर्स की वजह से नहीं है, इस ड्रामे को उठाया हुआ है, आई विल से इट ओपनली, कैरेक्टर्स ने, जो माँ बाप बने माँ बाप हुए हैं, बहुत जो बच्चे, amazing नॉट द मेन कैरेक्टर्स, वो तो दूसरे कैरेक्टर। गेम चल रही है ना, वो तो जो उनको पुल कर रहा है। सो आई वुड से हाँ ये बात है कि आप जब देखते हो ना तो आप देख लेते हो। और मैं एक चीज मैंने नोट किया कि हमने शुरू में बहुत क्रिटिसाइज किया था कलंदर को, उसके बाद हमने मेकअप को किया, मेकअप उतर गया दुनिया बेहतर हुआ है, मेकअप बिल्कुल। बेहतर हुआ है, आंसुओं से उतर गया। जूही नहीं, का हिबा better हुआ हिबा है, अजीज का जो हिबा नया का डाई better हुआ है, वो शी लुक्स लाइक अ रिच गर्ल नाउ, शी इज नॉट सिटिंग लाइक अ रिच गर्ल, शी इज नॉट सिटिंग। डैडी डैडी अच्छा, तो पढ़ नहीं रहा, आपने नोट किया ना, मुनीब कभी पढ़ रहा है, उनको इतनी सबको उसकी फिक्र लगी है, वो पढ़ता ही नहीं लड़का, किसी सीन में नहीं दिखाया पढ़ रहा है। वो तो काम करता है। वो तो काम करता है ना, वो यूनिवर्सिटी में क्या कर रहा है नहीं, वो वो तो वहाँ? शुरू वो शुरू हाँ, शुरू में आपने तो शुरू उल्टा में देखा। पूरे एपिसोड में उल्टा प्लीज बेयर विद मी। ही इज मैरिड एंड तो आप ये सोचे रुबीना, शुरू में भी उसको पढ़ते हुए नहीं दिखाया, हमारे हर वक्त लफंट्रियां नहीं, मैं तो डिग्री होती है, डिग्री होती है। जब वो जाली हो या वो मिल गई। जब वो आपको यूनिवर्सिटी दिखा देते हैं ना, बस बस उसके बाद समझ आप गए कि समझ पढ़ लें कि लिया। ये बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि कलंदर हमने सीधा देख के वो खिला गए थे, नादिया ने तो उल्टा देखा। फिर ब्रेक लगाई, फिर शुरू पे गई। बट इट इज पॉसिबल एंड वेरी एंटरटेनिंग। बिकॉज हम आई थिंक हमने ये कैरेक्टर्स देखे हुए रियल लाइफ में, इस तरह ना रिश्तेदारों में, और जो इस तरह की गेम्स हो रही होती है, तो मैंने ये इतने होता है लालची लोग एक साथ एक ड्रामे में नहीं देखे। इतने नहीं हो सकते। यानी एक कि बजट ज्यादा हो गया है, ड्रामे का बजट ज्यादा हो गया ग्रीडी हर काम के पीछे लालच है। इतना बुली बेचारी दुर्योधन को फालतू में, उनको कोई साइकोलॉजिकल इशू है, आर दे लाइक सैडिस्ट और व्हाट, इतना उसको I think the writer is obsessed with greedy people. वो जो नहीं, नई उसको शायद बुली करने का यही तरीका है, यानी और कोई तरीके भी। बस अब राइटिंग की बातों की राइटिंग पे चलते हैं, राइटिंग को रेट करें, राइटर है जी समरा बुखारी। अब सिर्फ अली का लालची होना रह गया है, अली अब्बास का। बाकी बीवी आई वो भी वैसी हो गई। I mean, वो तो sensible सी थी ये वो पहले। ठीक थी लड़की, वो और उसको पहले भी पता है कि मोहब्बत भाभी है, में सब थी और वो देख रही थी इस घर में क्या हो रहा है भाभी के साथ, और उसने भी आते ही कपड़े उठाए और कहा कि ये इस्त्री कर दो। जबकि जूही के साथ सीन में उसने उसको जवाब दिया लाइक शट हर अप, और आई लव जूही। उसको अब एक तो होता है ना, अब मैं देखती हूँ ये कैसे करती है, और वो हो जाता है। हाँ, हमारे ड्रामों में यही होता है, मेरी लाश पे से गुजर के ये होगा, और फिर वो हो जाता है, फिर वो अगले सीन में लाश नहीं होती। लाश, और वो होता रहता है। तो उसने उसको शट अप किया, जिस पे उन्होंने कहा कि हुन मैं तेनू दसनी है, वो आगे जाके पता चलेगा। और फिर उसने कहा कि तुम क्या हो, मैं बताती हूँ कि अदन के साथ बुली कैसे करना। बड़ी प्यारी लड़कियां हैं ये, शफक, they're all जूही fine का जिसने actors. कैरेक्टर, इवन गांव वाली लड़की, शी इज वेरी प्रिटी। हाँ, और तो सब और अच्छे जो ये actors
जूही है, ये लग रही है कि उस फैमिली के एक्चुअली वही मेंबर लग वही रही लग है, रही है, हाँ। बाकी लोग तो आउटसाइडर से लगते हैं हाँ। मुझे, लाइक ये दे आर टू वही लेकर चल रही है पूरी फैमिली हाँ, को। और कोमल को मैं बता दूं कि कोमल अब तो इन्होंने रुला दिया, अब तो मैं हर ड्रामे में इतना ही रुलाएंगे। अब हाँ ये है, अब लग गया स्टैम्प, बहुत रुलाएंगे, नहीं ऐसे रोल बार बार नहीं करने। एडवाइस फॉर यू कि चेंज होना चाहिए कि इतना ना कितने रुलाएं। नंबर देंगे राइटिंग को आप? राइटिंग हर दफ़ा मुझे देखें, जुमले बहुत मज़े के लिखती हैं समरा, और सिचुएशंस भी हर एपिसोड में कोई एक सिचुएशन ऐसी ज़रूर वो हाई पॉइंट बना देती हैं जो हुक होता है, जो रोक लेता है आपको। सो दैट वे शी इज़ फाइन, बट दिस इज़ एन 8 o'clock स्लॉट का ड्रामा है ना, ये 8 बजे वाला ड्रामा है, चाहे 2 चलते हैं। इसका इंटेलिजेंस का लेवल थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए, एक बात। दूसरा मेरा ये ख्याल है कि जगह पड़ी होती हैं और वो उनको टच नहीं करती। जैसे इस एपिसोड में जो लास्ट हमने देखी, पता चला कि जो शहर वाली बीवी है वो मुनीब की, वो प्रेग्नेंट हो गई है एंड मुनीब हैज़ दिस ऑन द फोन और पीछे दुर्योधन खड़ी है। सो वो मोमेंट ना राइटर ने कैप्चर किया कि उस आदमी को ही हैड अ फीलिंग फॉर दुर्योधन द हस्बैंड, उसको थोड़ा है अभी भी अपनी बीवी के साथ एफिलिएशन, और बच्चा जब लेकिन दुर्योधन बाहर आके रोती है जब उसे वो अली अब्बास रोती है ना, मिलता मैं ये रो बात ही नहीं रही कर रही, होती है ना। मैं ये कह रही हूँ कि वो मोमेंट जब उस पता लड़के चलता ने है। खुशी देखी, पीछे बीवी खड़ी थी, या कर देते उसको, नहीं भी खड़ी थी तो कर देते, और वो 2 एक्सप्रेशन देता कि यू नो यू जस्ट लॉस्ट योर चाइल्ड yes. एंड आई एम स्माइलिंग एंड हैप्पी एंड मैं कल घर जा रहा हूँ। ये जगह इस्तेमाल हो सकती ड्रामे थी के लिए। ये Yeah, ड्रामा था, हाँ। हाई पॉइंट ड्रामा था। इसमें आपके एक्टर्स को बड़ी अच्छी जगह मिलती टू परफॉर्म, एंड हमें थोड़ा सा Yes, you are right. राइटर consolation- डायरेक्टर हाँ। का ये था कि वो तो उस समरा जगह को को कितने बना नंबर? लेते। क्योंकि इस वक्त प्रोड्यूसर मेरे कान में कह रहे हैं खुदा के लिए तुम लोग नंबर बहुत लगा एंजॉय रहे कर रहे हो, लेकिन ये चलेगा नहीं इतना ज्यादा। I think I'll give Samra 6. 6 Good गुड job. जॉब। मारिया? मुझे भी इन एपिसोड्स में एक तो वो अली की जो वाइफ आई है, अब देखते हैं कि वो शफात। आके हाँ कपड़े धुलवाती है कि और क्या क्या कराती है काम ना, पता चलता है कि घर में काम क्या क्या होते हैं। हो सकता है कि दफ़ा सफ़ेदी करा रही हो, लाइक यू नो कोई तो नया काम कोई कराए, तो जो जूही और मामा करा रही हैं उसके अलावा मेरा मतलब है। सो मे बी एक तो वो, एंड यस यही बात कि ये जो छोटी छोटी मोमेंट्स जो हमें लगता है कि इसका रिएक्शन क्या आया होगा, वो मुझे, और कई दफ़ा आपको लगता है कि वही चीज़, क्योंकि ड्रामा थोड़ा सा स्लो हो जाता है तो रिपीट हो रही है, वही बर्तन, वही चीज़ें, वही लाइक थोड़ा यू नो नथिंग इज हैपनिंग। वो ठीक है कि एक एपिसोड में आपको एक हाई पॉइंट देना है, जबकि हमें बताते थे कि एक ब्रेक से पहले एक ठा आएगा और उसके बाद फिर एक एंड पे एक ठा आना चाहिए। तो मुझे वो उस तरह थोड़ा सा स्लो लग रहा है। आई होप के इस एपिसोड के एंड में तो बड़ा ठा है। हाँ इस एपिसोड के एंड में जब वो हाँ, हाँ, मियां जूही ने साहिबा पकड़ पकड़ी लिया। जाती हैं, उनके शौहर पीछे से आ जाते हैं। बेस्ट हाँ आया है ना, हाँ बड़ा अच्छा। एंड आई वाज थिंकिंग इसका शौहर आ जाए, उसका शौहर आ हाँ, गया वो आ रहा ऊपर। था पीछे से। अच्छा फिर मैंने कहा ये छत पे कैसे जाएगा है, ये कैसे सीढ़ियाँ चढ़ सीढ़ियाँ चढ़ के जाएगा, लेकिन मूवमेंट क्या बनाएगा अपने उसमें आया, तो वो भी बड़ा अच्छा बनाया। घर पे कोई नहीं है, वो बच्चा आता है कि वो तो ऊपर है, मैं जाके बुला लाऊं। ये अच्छा डायलॉग था कि अगर वो वो बच्चा कौन था वैसे? बोलिए बात से छोटा को बताना चाहिए था कि वो ऊपर है। No, there is no छोटा भाई, देती उससे। छोटा भाई तो नहीं है। कौन था उसका? नहीं वो कौन था? ऐसे ही रास्ते में से ये पकड़ लिया था। ये पॉइंट है हमें हमें ये छोटा भाई एक बच्चा आ जाता है, आप लोग पीछे से नहीं देख रहे ना एपिसोड, अच्छा, ये- छोटा छुपाया हुआ इन्होंने है भाई। घर के अंदर ही फिर नोमी नाम है इसका। हाँ ये नोमी था। अच्छा ये कभी कभी किसी कॉरिडोर से निकल आता है। इतना घर के बाहर वो खेलता आवाज रहता है कि पता ही नहीं चलता। नोमे, ये नोमे था। ये वो है जो कुंडी आप के लोग पीछे रहता भूल गए। है। अच्छा हाँ राइटिंग के नंबर 6 भूल गए। नादिया राइटिंग के नंबर। राइटर का क्योंकि आई एम ग्लूड टू दिस ड्रामा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो सीन्स और डायलॉग्स हम एंजॉय कर रहे हैं ना, ये राइटर के लिखे हुए नहीं है, ये इम्प्रोवाइज हुए हैं एक्टर्स। अस्मा आपा के केस ये में तो बिल्कुल, तो definitely। मुझे लग रहा है कि ये जो ड्रामा, ये जो मैं situation जो तो नहीं की मजेदार जुमले हैं ना, ये सारे जो क्योंकि बड़े सीनियर नाम है, ये सब बना रहे हैं इन सीन्स को। स्क्रिप्ट इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ जितना इन्होंने मजेदार एक्टर्स ने बनाया। दैट्स व्हाट आई फील। मुझे नहीं लग रहा कि ये लाइंस लिखी हुई होंगी एज इट इज, इतनी फनी, इतनी मजेदार। स्टोरी Add on, मजेदार है, बट जो वैसे स्क्रिप्ट है वो मुझे इतना पावरफुल नहीं लगता। वो जो बस ऐड की हुई ना, इम्प्रोवाइज हो रही हैं सिचुएशंस, उनकी ज़्यादा इंजॉय मैं स्क्रिप्ट को नहीं कर रही, एक्टिंग को कर रही हूँ। सो द तो स्क्रिप्ट के कितने नंबर देंगे? स्क्रिप्ट वुड बी 5 or 4। 5 ओके। रोने के हमें सीरियल्स में अलग अलग नंबर देने चाहिए। रोने का भी एक स्लॉट होना चाहिए कि
जो हो रहा है इसमें तो वाकई होना है ना? चाहिए। हमारे ड्रामों में, पाकिस्तानी ड्रामों में तो होना चाहिए I think। डायरेक्टर सो आई थिंक ये जो एक्टर्स हमें काम करते हुए अच्छा नज़र आ रहे हैं, सिचुएशंस जैसे कि छत पे जाने की बनी, मे बी इट वाज रिटन आल्सो, बट मैं दूंगी डायरेक्टर को इस प्ले में थोड़ा ज़्यादा क्रेडिट, बिकॉज आई नो दैट दिस गर्ल इज़ साइमा ने? हाँ। साइमा वसीम, हाँ। क्योंकि makeup भी उतर गया है, makeup उतर गया, सेंसिटिव डायरेक्टर एंड वेरी केपेबल आल्सो, बट ये उसको जो कुछ मिला है, अब कहानी के जो फ्लॉज हैं वो नहीं समहाउ कर पाई उनको गायब। आई विल गिव हर अ 7। लाइक गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। I will also give her a 7। मैंने साइमा के साथ काम भी किया है, so I know what उसकी सेंसिबिलिटी क्या है। और कई दफ़ा ये भी होता है ना कि आपको स्क्रिप्ट इस तरीके से आ रहे होते हैं कि आप शूटिंग जिस माहौल में कर रहे होते हैं कि आपके पास उतना होता है ना कि आपके पास पहले इस तरह आ जाए और आप पूरा होमवर्क करके आए। तो कई दफ़ा हम लोगों का ये कॉम्प्रोमाइज़ है हमारी प्रोडक्शन के साथ, हमारे साथ, एक्टर्स के साथ, कि कई दफ़ा आपको वो फैसिलिटी नहीं मिल रही होती और जल्दी जल्दी काम करना होता है, तो शायद आप वो क्रिएटिविटी एज अ एक्टर डायरेक्टर नहीं डाल सकते जो आपको। बट आई नो शी इज़ वेरी केपेबल, तो फॉर 7 फॉर हर। 7 नादिया। अगर ये सही तरह डायरेक्ट ना होता ना तो बहुत ही घटिया ड्रामा होता। ये बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है इन्होंने, प्लस इन्होंने नज़र आ रहा है कि एक्टर्स बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और उनको क्या खुल के परफॉर्म करो, खुल के इधर जाना है, इधर मूव करना, हाथ हिलाना है, आज़ादी से करो। तो वो नज़र आ रहा है कि द एक्टर्स आर गिविंग देयर बेस्ट। तो एक बड़ा अच्छा डायरेक्टर ने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया होगा, उनको दिया होगा स्पेस के, हाँ खाना भाई वक्त अच्छी दिया तरह, होगा, बिल्कुल एक नज़र कमरा आ रहा सही है होगा इसी वाला कि हर कोई इंजॉय कर रहा है उससे कि आई वांट टू बी देयर ऑनेस्टली। और एक बहुत जो अच्छी चीज़ है कि इसमें अगर आप नोट करें कलंदर ड्रामे की फील उस घर से आ रही है। जो घर इन्होंने शहर वाला नहीं, ये वाला लोकेशन जो इनका फैमिली का हाउस है पंजाब, वो इतना खूबसूरत घर है। उसको मैंने नहीं और किसी ड्रामा से मैंने बड़े कम देखे हैं, बट वो बहुत खूबसूरत है। और नोमी उसको कहीं से shoot आ बहुत जाता है। अच्छा किया नोमी आता है। नोमी कहीं से आ जाता है। उसको टॉप से जो शॉट्स हैं आप देखिए इतने खूबसूरत है, उस घर को इतना खूबसूरत शूट किया है उन्होंने। साथ में ये कि गांव का भी जो ट्रैक है वो भी बड़ा खूबसूरत शूट किया है। शहर को कम दिखा रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। More of the feel of the- इस ड्रामे को जब आप इस तरह ब्राउज करते हुए देखते हैं तो यू विल स्टॉप, यू विल बी लाइक ये स्क्रीन मजे की आ रही है, Colours क्या है of ये, क्या है। कलर्स बहुत अच्छे हैं, कपड़े जो सबने पहने हैं, इवन द मेकअप इज़ फाइन एंड आपको बोर नहीं होने देता। मैंने ये देखा है, मैंने इतने एपिसोड्स देखे हैं और मैं तो 4 दिन में देखे हैं, मैं बोर नहीं हो रही। मैंने फॉरवर्ड नहीं किया उसको कहीं अनलेस कि जब कोई रो रही हो अदन, मैंने नहीं फॉरवर्ड किया। मुझे लगता है कि और यही सक्सेस है एक डायरेक्टर का कि वो बोर नहीं होने दे रहा। सर जबर कितने नंबर? फॉर हर 8। डायरेक्टर ठीक है। समरा बुखारी 8 नंबर, नहीं सॉरी साइमा वसीम साइमा 8 नंबर। अब जी फीमेल जो कैटेगरी में जो लड़कियां हैं इसमें काफ़ी सारी बड़ी कास्ट है। किंजा रज़ाक जो कि शफक हैं, फजर खान जो कि जूही हैं, कोमल मीर जो कि दुर्योधन है, हिबा अजीज़ जो कि सुंबल हैं और अस्मा अब्बास। तो इस दफ़ा जी हमने फजर खान जूही जो है उनको नॉमिनेट किया है। शी इवन इन लाइक एक उनका सपोर्टिंग कैरेक्टर है, लेकिन इन 2 एपिसोड में जो सब कुछ हो रहा है उस घर में ना, वो यही करा रही सी द सिंबल ऑफ नंद कि एक नंद ये नंद होती है। हाँ नंद होती है। नंद का गंध, नंद का गंध कर सकती है। तो नंद के गंध पे आप क्या कहेंगी रुबीना? जूही फॉर मी इज हैज कम अप। शुरू में मुझे इरिटेट करती थी सिर्फ अपने मेकअप से बहुत ज्यादा, एंड देन यू नो हाँ। और मुझे लगता है कि उसका मेकअप टू द पॉइंट था कि गांव की लड़कियां ऐसे ही मेकअप करती हैं, वो कोई पॉलर वाले मेकअप नहीं होते जैसे शुरू में दुर्योधन का और शफक का बड़ा पॉलर वाला, मतलब इतनी मॉडर्न नहीं होता। वो एक वो कर सकती थी, शायद उसके पास मार्जिन था, उसने खुद से कोई किया, फिर भी जरा ओवर द टॉप लगता था। अब थोड़ा सा टोन डाउन भी हुआ है समहाउ, एंड अब उसमें कंसिस्टेंसी भी जरा सी बेहतरी भी नजर आ रही है इन हर परफॉर्मेंस। सो आई विल गिव जूही बड़े मजे के एक्सप्रेशन देती है और हर जगह से देख रही होती है, फिर एक्सप्रेशन 7 एंड आई natural nand है। I'd say 7 and good luck to you girl, बहुत अच्छा काम करो आगे। वेल डन जूही। हाँ जी, पिछले जब एपिसोड्स मैंने देखे तो मुझे थोड़ी सी वो शी वॉज डूइंग हर जॉब एंड यू नो शी इज़ अ न्यू आर्टिस्ट, एंड अब मुझे वो कंफर्टेबल लग रही है अपने रोल के अंदर। यू नो जैसे आप कुछ
यू नो यू स्टार्ट योर वर्क तो आपको पता नहीं होता कि क्या. नाउ शी इज कंफर्टेबल इन अ रोल एंड शी इज टेकन And she makes you smile whenever she appears. I start smiling. अब वो उसको enjoy कर रही है. अब she is into that get up and that role. तो फिर आप जब आपको ABCD आ जाती है ना पूरी रट्टा लगा लेते हैं आप, then you can make words and sentences out of it. तो she is comfortable और now she can play with her character ना कि कहाँ देखना है क्या करना है. तो now I can see the improvements and क्योंकि वो कपत्तक टाइप का गंद नंद का रोल है तो उसकी बड़ी प्रैक्टिस हो गई है अपनी लाइफ में, यू नो, है ना, काम आता है ये. तो I feel that she is improved. So I'll give her a 7. 7. Like very good job. आई थिंक उसको फीडबैक मिली होगी कि वी लाइक यू नो, उसको पब्लिक से अच्छा एक रिस्पॉन्स आई थी, वो बड़ी कंफर्टेबल हो गई है कि यार मेरा काम पसंद किया जा रहा है, इसलिए वो और खुल के परफॉर्म कर रही है. बट मुझे तो शुरू से ही अच्छी लगी है टू बी ऑनेस्ट. मुझे एक तो डिफरेंट फेस था बिल्कुल. मुझे मैंने सबसे मजे का लगा जब एंड होता है ना, जब मुड़ के देखती है पड़ी गई हैं. पड़ी गई है जब वो पकड़ी जाती है, छापा जब पड़ता है, छापा पड़ गया उसके ऊपर. वो बहुत उसके फनी एक्सप्रेशन नहीं, बड़ी रिलेटेबल है, ऐसी होती है लड़की. और मुझे इतना अच्छा लगता है कि जिस तरह वो हर काम पे जिस तरह कहती है ना, मैंने नहीं करना, मैं जा रही हूँ, तुम कर दो. वो इतने बहाने इतने मजे के उसके हैं कि कितनी कामचोर लड़की है वो ना, मतलब अव्वल दर्जे की इतनी कामचोर लड़की, हद है मतलब कि. और मुझे एक और फिर भी कंप्लेन कर रही होती है, हर वक्त कंप्लेन कर रही होती है. शी इज इवन कामचोर, फिर भी कंप्लेनिंग अबाउट एवरीथिंग. तो शी इज जस्ट फन. अच्छा वो नेचुरली उसको आ रहा है, वो कैरेक्टर ना उस पे सूट कर रहा है. पता नहीं रियल लाइफ में कैसी है बच्ची. शी इज अ गुड एक्टर. उसको ये कैरेक्टर में मजे का वो कैरी कर रही है एफर्टलेसली. तो हालांकि रिपीटेटिव भी होता है कुछ चीज. अच्छा, वैसे नेगेटिव जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनका आपको कैसे अप्रिसिएशन मिलती है जब आपको गालियां पड़ती हैं? यू नो, जो नेगेटिव में तो तारीफ नहीं करते, आप बड़ी अच्छा बुरा काम कर रहे हैं. बहुत बुरा बड़ा अच्छा रिस्पांस. So you know, if people start hating you, that means you are doing a good But job. she's a kind of a comic relief for me in Comic this relief. drama. कि अम्मा मतलब भी आपको इसकी. मजा आता है उसको देख के कि उसकी साजिशें आप कहते दोनों हो कि का जोड़ी अच्छी है, यू नो, Exactly. माँ और बेटी की ना वो बेटी की. जोड़ी. और फिर वो जो साजिशें, और ये सिर्फ दोनों बुली करती रहती है, उनका कोई काम नहीं है, सिर्फ बुली करना है. उनको दुर्योधन तो को. बस चढ़े तो मोड़े को और दीवार को भी बुली करना है. मेरी बेटी भी लग रही है इतनी वो सही. दोनों का ना केमिस्ट्री है ना, शक्लें मिल रही हैं, बॉडी लैंग्वेज मिल रही है, एक दूसरे की वो लग भी रही है कि रिलेटेड है. मुझे लगता है इसमें से बहुत कोई बड़ी साजिश निकलेगी. की साजिश से बड़ी कोई साजिश. तो कितना नंबर देंगी आप जूही को? जूही को 7 अगेन. नाइस. 7. नाइस. चलें जी, वेरी गुड जॉब. अब चलते हैं जी इस ड्रामे में जो नॉमिनेट हैं वो अली अब्बास हैं. तो आप अली फॉर मी हैज बिन गुड थ्रू आउट, क्योंकि अली ने अपने कैरेक्टर को लेके चला है प्रॉपर एक ग्राफ. वो शुरू से एक सीधा लड़का था, शुरू से वो तुम्हें जो लग रहा है ना कि वो दुर्योधन, वो शुरू से ही ऐसा था कि वो दुर्योधन को नहीं, वो दूसरे भाई की मैं बात अच्छा, वो कर रही थी, दूसरा गाँव वाला भाई. सो दिस गाय इज हैज जस्ट वो तो जेल में है भाई. गॉन इन. हाँ, वो बिल्कुल सही तरीके से आएगा नुआंसेस समझ के अपनी कहानी की, और अब उसकी कहानी एक्चुअली शुरू हुई है. सो येट मोर टू सी. लेकिन उसकी जो पर्सनैलिटी है, जो अली अब्बास की पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि वो हर एक इतना ख्याल रखता है, तो वो बीवी के अपसेट होने को क्यों नहीं देख रहा? वो देख रहा है, वो अगर हर एक के अपसेट होने को इतना गौर करता है, हाँ, तो जब मगर बीवी बीवी अपसेट हो गलत रही है है ना? और वो अदन जी क्यों कर. ये मसाला ड्रामा मैं शुरू से कह रहा था ना। मसाला है ये. नहीं, वो शुरू से यही तो. लेकिन ये पहले मंगेतर भी थी या पसंद भी था, तो भाभी तो भाभी ही थी ना. हाँ, और वो उसको उस भी वक्त देख रहा है. देखो, यू कैन नॉट मेक एवरीबॉडी हैप्पी. वो तो confused. कोशिश सबको कर रहा है, लेकिन आपका जो है ना सबक आप इससे ये हासिल करते हैं. बस ये साबित हुआ कि आप सबको खुश नहीं कर सकते. नहीं, और इतने सवाल ना करे. स्पाइडरमैन एकदम निकल के गाड़ी से कहाँ से कॉस्ट्यूम आता है, इसको जाके उड़ने लग जाता है, ऐसे करता है, कहाँ से आता है ये फुस. तो इतने सवाल ना करें आप, हो जाता है ये एंटरटेनमेंट. और उसकी बीवी जो कैरेक्टर उसने भी आके बताना है ना कि मैं कौन हूँ. वो बेचारी ने भी तो आके कुछ करना है. रवीना लॉजिक ना ढूंढे ड्रामे में. यू वांट टू एंजॉय दिस, ना ढूंढे लॉजिक. क्यों, क्या लॉजिकली आई थिंक. हाँ, नहीं, but he is लॉजिकल बिकॉज वो बीवी से परेशान हो गया. उसको पता नहीं था जिस औरत से वो पिछले पता नहीं कितने साल से उसका अफेयर था, तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये घर आते ही बदल जाएगी और इसको ये मुझ पे और किसी भाभी पे शक करने लगेगी. सो ही इज कंफ्यूज्ड एंड ही इज प्लेइंग दैट कैरेक्टर वेरी वेल. सो अली को मैं दूंगी 8 नंबर. 8 नंबर. एक्सीलेंट जॉब. अब शुरू से ये कैरेक्टर जरा बैकग्राउंड में था, ही वाज देयर, लेकिन वो कोई कुछ करने rift को नहीं नहीं मिल रहा क्रिएट था. कर रहा था. बट ये एक वो बैलेंसिंग कैरेक्टर था जो सबके
राइट बात करता था और बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता रहा है। पूरे ड्रामे में एक ही पॉजिटिव है, बाकी तो सारे यानी कि जब मुझे लगता था कि दुर्योधन को अब खुदकुशी कर लेनी चाहिए, उस मौके पे ये आ जाता था बेचारा। और वक्त एग्जैक्ट टाइम पे लोग कैसे पहुंचते हैं मुझे ये नहीं समझ आता। थप्पड़, जूही का थप्पड़ भी रोक लिया उसने। एग्जैक्ट टाइम पे लोग अच्छा, जूही का थप्पड़ रोकता है उसको, उसकी बीवी कहती है देखा तुमने? देखा के चक्कर चल रहा है। हंसाता है ड्रामा, और क्या चाहिए? और क्या आजकल के जमाने में क्या आप हंस पड़े तो क्योंकि ये एक और ड्रामा भी लिस्ट में जो ना रुला रहा है ना हंसा रहा है। वो भी हम बात वो करेंगे। मुश्किल, अभी हम आ रहे हैं, आप कहीं ना जाइएगा, देखते रहे। वो भी ड्रामा है जो आपको ना हंसाएगा ना रुलाएगा, आप ऐसे होंगे। बिल्कुल तो बुत सजा हमें दी गई है ना, वो कितने 6 एपिसोड थे, 8 थे। अच्छा, कितने नंबर देंगे? सो या अली, अब कुछ होना शुरू हुआ, कुछ जुम्बिश सी हुई है पूरे इसकी जिंदगी में भी कुछ ना, तो होने दे। अगर वो ये इस तरह की हरकतें नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा ना फिर। तो बट आई फील दैट अली इज अ सेंसिबल इंटेलिजेंट एक्टर। तो वो जिस तरीके से उसको लेकर चलता है ना, वो ऑफ नहीं लगता है कि यार ये तो बिल्कुल ही बस अच्छा ही बन रहा है या बेवकूफ है क्या। वो सेंसिबली इज एन इंटेलिजेंट एक्टर। 8 फॉर हिम। 8 for मैं तो पहली तारीफ की थी अली की, तो अली, सच अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। लाइक नादिया कह रही कि मैं वाकई। अगर मिली तो आपसे ऑटोग्राफ लूंगी। और इतना अच्छा अली ने इस कैरेक्टर किया। जो मुझे बेस्ट बात लगी, ये नहीं कि इज अ गुड सन और ये बड़ा फैमिली का लग ही नहीं रहा ना, इतना तमीज़दार है। मुझे इसकी सबसे अच्छी बात क्या लगी, जो किचन में काम कर रहा है। आई लव इट। उसको बुला लो कि मैं चाय बना दूं, अच्छा मैं ले आऊं, अच्छा जाके ना सालन बना दी, जाके खाना बना दी, सैलड बना दी। वो जो कहते हैं ना, और वो जाके काम करता है। आई लव दैट कि वो एक लड़का, वो बड़ा फनी है, बड़े मजे का है। कितने सीरियसली उसने इसको बोला कि मैं जाके बना देता हूँ, मैं आपको अम्मी ये ला दूँ। मैं वो इसका बेस्ट था कि जब उसकी शादी हो रही है तब भी अम्मी जाके कहती, जाके देख ना नान फिर गए, गरम नान चाहिए, पता नहीं क्या इस तरह। तो वो अपनी शादी पे भी उठ के, अब मंगनी पे उठ के जाके खाने का देख रहा है। नहीं, मुझे पता क्या लगता है कि किसी भी अदन क्यों कहेगा आप ना रोए, मैं आपकी जगह रोई। मुझे सबसे अच्छा, उसमें एक और बड़ी क्यूट, उसकी ना अलमारी में शर्ट रह गई ना तबरेज की, और वो लेके आ रहा है, भाई ये शर्ट, और जो तबरेज ने आगे उसकी बेइज्जती की है, ये नहीं पहनना, ब्रांडेड शर्ट है, खबरदार। नहीं, मेरी अलमारी में आ गई गलती से। तो वो इतना बट अली हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। तो तुम आप कितने नंबर देंगे? अच्छा, आई विल गिव अली 9। 9। वेल डन, वेल डन। और ये होगी बात कलंदर की।